हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग आप लाइव हो, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, ठीक है, ताकि समझ में आए कि कौन कौन लोग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कल जो है, कल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये इतनी आइडेंटिटीज है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटीज है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो तीन आइडेंटिटीज कहाँ से आई। थोड़ा सा कल एब्रप्टली एंड हुआ था अपना लेक्चर, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर भी था। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आराम से कि इसमें ये जो तीन रेशियोज है, ये तीन रेशियोज आर नथिंग बट, मैंने ये भी बताया था कि दीज आर नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम छुपा है, ठीक है। तो उसी से ही बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई है, ठीक है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो तीन आइडेंटिटीज है, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर स्क्वायर्स, ठीक है। मतलब उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर साइन क्यूब थीटा आया प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो इसका आंसर 1 नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, 1 नहीं है उसका आंसर। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा आया तो उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगती है। ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकली सिर्फ स्क्वायर्स के लिए, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके बाद ये बताया था मैंने कि ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है, इसी को लेकर ये बाकी की आइडेंटिटीज बनी है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो क्वेश्चन में एक काम करो, ये जितनी भी आइडेंटिटीज है ये सामने रखो, ये आइडेंटिटी सामने रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुमको, ठीक है। तो ये तीन के बारे में तो ये बताया था मैंने। और ये फोर्थ पॉइंट जो है, इसमें जितनी भी आइडेंटिटीज है, इट इज ट्रू फॉर एवरी पावर, ठीक है। अगर क्यूब आया तो आंसर क्या आएगा सर? अगर क्यूब आया तो उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, और वो सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है वो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे अभी, ठीक है। अभी तक मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए। इसकी वैल्यू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की 1 नहीं आती है, बस यही मेरा बोलना है। ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए होता है। अगर उसके अलावा और कोई पावर आई तो तब क्या करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस में आपको समझेगा कि करना क्या है, ठीक है। ओके, और ये फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट में ये जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी है, इट इज ट्रू फॉर एवरी पावर, ठीक है। अगर tan क्यूब थीटा है तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये इट इज ट्रू। लेकिन ये जो ऊपर की पावर्स है, ये पावर्स सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम होने की वजह से सिर्फ स्क्वायर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। तो अगर स्क्वायर्स के अलावा कोई पावर आई तो ट्राई करो कि वो पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर, ठीक है। ऐसा ट्राई करेंगे कि वो पावर्स जो है उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और आइडेंटिटीज पता चाहिए, और वो आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है एक्चुअली, तो सबसे पहले इसमें आता है ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर क्या आता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मतलब जब भी ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा तो उसे एक्सपांशन, उसका एक्सपांशन ऐसा ही आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर को कभी भी, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। ये पावर यहाँ पे सेपरेट नहीं होती है, प्लस माइनस में पावर सेपरेट नहीं होती है, प्लस माइनस में हमेशा ब्रैकेट ही ओपन होगी, ठीक है। दिमाग में फिट करो, पावर्स जो है वो प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होती है, ठीक है। एक चीज, दूसरा, अगर यहाँ पे x प्लस 2y आया का होल स्क्वायर आया, तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर मतलब 4, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर नहीं लेना है, होल ब्रैकेट स्क्वायर का हमेशा एक्सपांशन यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकेंड पे आते हैं, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है तो यह है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, अगर सपोज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। फोर्थ, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये है इसका एक्सपेंशन। तो अगर होल ब्रैकेट स्क्वायर आया तो ऐसा एक्सपेंशन होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये आएगा उसका फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो उसका ये होगा एक्सपेंशन। ठीक है, ओके, ये हो गया स्क्वायर्स के लिए। अब एक और स्क्वायर आता है इसमें, वो भी लिख लो, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसके बाद ये तो हो गया स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के बाद आते हैं अभी क्यूब पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये तो हो गई स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज। अभी अगर क्यूब आया तब क्या होगा, तो क्यूब के लिए ये आइडेंटिटीज याद रखो। फर्स्ट, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सेकेंड, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, माइनस बी क्यूब। ठीक है, ऊपर हर जगह प्लस है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह प्लस है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो इसका आता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आता है इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इंडिविजुअल टर्म का क्यूब है, ये पूरे होल ब्रैकेट का क्यूब है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फोर्थ, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हर जगह प्लस है सेकेंड ब्रैकेट में। दूसरी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज भी आपको पता चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये जो जितने भी आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगेंगी। ठीक है, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहां पे लिखा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ऊपर भी मैंने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी फॉर्मूले? पहचान, अच्छा नहीं, वो आइडेंटिटी अलग है, वो इंग्लिश वाली आइडेंटिटी है। फॉर्मूला ही विच इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल, एग्जैक्टली, सुहाना का करेक्ट है, वेरी गुड। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है, एग्जैक्टली, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, मतलब इट इज सेटिस्फाइड
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिटी का ये मतलब होता है, मतलब अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखूं कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैंने इसमें a और b की कोई भी वैल्यू पुट की तो भी ये ब्रैकेट ऐसे ही ओपन होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा भी लिखा x प्लस टू वाई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही ओपन होगा जिसमें a की वैल्यू आएंगी x, b की वैल्यू आएंगी 2y। तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर। तो ये आएगा इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन ये आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। ऐसा तो नहीं है कि ये जो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर ये सिर्फ ए और बी के लिए है। मैंने सर अगर इसमें अगर एक्स प्लस वाई लिखा तो इसका एक्सपेंशन कुछ अलग आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ए एंड बी लिखा है तो सिर्फ ए एंड बी के लिए ट्रू, ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटीज का मतलब इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब उसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट की तो इट सेटिस्फाइड एवरी वैल्यू, सेटिस्फाइज एवरी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। मतलब इसमें ए और बी में मैंने कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एनी वैल्यू, मतलब इसमें मैंने आई माइनस वन भी लिखा, आई माइनस वन का स्क्वायर, तो इसका भी ए माइनस बी होल स्क्वायर, चलो प्लस ही लेते फिलहाल। आई प्लस वन का स्क्वायर है तो इसका एक्सपेंशन ऐसे ही होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज एन आइडेंटिटी। ये सारे के सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज है। मतलब इसमें तुम लोगों ने ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट की तो भी सेम एक्सपेंशन आएगा, कोई अलग एक्सपेंशन नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी यही होता है। अगर मैंने इसमें एंगल कोई भी लिया तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका आंसर भी वन ही आएगा। ठीक है, थीटा मतलब एंगल होता है ना, इसमें थीटा मतलब एंगल है, इसमें थीटा मतलब एंगल है, तो इसमें मैंने कोई भी एंगल की वैल्यू पुट की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा की कोई भी वैल्यू पुट की तो उसका आंसर हमेशा वन ही आएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल, तो इसका आंसर वन ही आएगा। देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4 प्लस ये आएगा 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 इज वन। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू वन। ये होता है आइडेंटिटीज का मतलब इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो ये आइडेंटिटी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अगर ये क्लियर हो गया तुम लोगों को तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर। अभी भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट बस ये है कि जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने रखो। ठीक है, ये फॉर्मूले तुम्हारे सामने ही चाहिए, जब तक तुम्हारे फॉर्मूले लर्न नहीं होते, मतलब क्वेश्चंस इतने लेंगे कि वो लर्न ही होने चाहिए, तो जब तक अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती तब तक ये फॉर्मूले सामने रखो। ठीक है, ये एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्पेशली ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये सामने रखो। जब ये फॉर्मूले देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि उसमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैक्सिमम प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रूफ वाले अगर क्वेश्चंस है तो उसमें मैं क्वेश्चंस लिखूंगा एंड आई विल गिव यू सम टाइम। अगर सॉल्व होते हैं तुमसे क्वेश्चन तो बस डन करके एक मैसेज कर दो। ठीक है, अगर डन करके भी मैसेज कर दिया तो मुझे समझ जाएगा कि तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे पहले बेसिक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो।
प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है तुमको। ठीक है, तो अब देखो, जिनको डिफिकल्ट जाते हैं क्वेश्चंस वो ध्यान दो। यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुमको हमेशा सबसे पहले यही देखना है, फर्स्ट स्टेप, हमेशा स्टेप नंबर 1, ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में कॉमन आएगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। सबसे पहले तुमको ये देखना है कि एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिख रहा है क्या तुमको कहीं पे, एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहीं पे दिख रहेगा, मतलब फॉर्मूला उठा के एज इट इज वहां पे रखा है क्या, ये देखो। मतलब जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है उस फॉर्मूले में से एज इट इज कोई फॉर्मूला लिख के दिया है क्या क्वेश्चन में, ये देखो। ठीक है, तो अब आते हैं ये आइडेंटिटीज के ऊपर। तो अब देखो, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा एलएचएस से। तो एलएचएस इज इक्वल टू, ये आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो, इसमें प्रणव का हो गया, ओके, अथर्व का भी हो गया, वेरी गुड। तो अब इसमें देखो एज इट इज फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये देखो, एज इट इज जैसा फॉर्मूला वैसे ही उठा के रखा है क्या। तो अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे दिखेगा तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, वो वैल्यू आती है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अगर याद है तो बस तुमको मैनिपुलेशन करके बाकी के फॉर्मूले डिराइव करने हैं, जैसे मैंने कल बताया था। तो इसमें तुमको यही देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, श्रेया का भी हो गया, कृष्णा, समृद्धि, गायत्री, वेरी गुड, सबका हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज फॉर्मूला, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर है वो फॉर्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है, वो वैल्यू आती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और मैंने सबसे पहले दिन ही तुमको क्या बताया था, अगर याद होगा तो, सेक थीटा आया तो तुमको बस कॉस थीटा याद आना चाहिए। सैयद का भी हो गया, नशरा का भी हो गया, ओके, वेरी गुड। तो सेक थीटा आया तो हमेशा तुमको यही याद आना चाहिए कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो बस उसे लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसी लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब तुमको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल होगा, बचेगा 1, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप गोविंद का भी हो गया, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा यही आएंगी, हर जगह कॉमन आएंगी ये स्टेप, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। तो तुमको ये देखना है कि एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या क्वेश्चन में, अगर दिख रही है तो वो आइडेंटिटी लगाओ, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, अब तुम लोग सॉल्व करो पहले। ठीक है, नहीं आया तो डोंट वरी, मैं सॉल्व करके दूंगा, बट पहले तुम खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करके दूंगा तुमको। ठीक है, ये प्रूव करना है, करो सॉल्व। साइली का भी हो गया, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये देखो कि एज इट इज फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कृष्णा हो गया, वेरी गुड। समृद्धि का भी हो गया, प्रणव, डन सर, ओके, वेरी गुड। प्रज्वल का भी हो गया, गोविंद, गायत्री, वेरी गुड। खुर्रम का भी हो गया, थर्व भी हो गया, नाइस, सही है, सही है, वेरी गुड। करके देखो एज इट इज फॉर्मूला दिख रहा है क्या, पहले ये देखो, अगर वो फॉर्मूला दिख गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। श्रेया का भी हो गया, नाइस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें एज इट इज फॉर्मूला दिख रहा है क्या, पहले ये देखो, तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे दिख रहेगा आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा आता है, ये तुमको पता है, फर्स्ट दिन ही बताया था मैंने तुमको कि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, या फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। और अगेन यहाँ पे तुमको फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत से लोगों का हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर ये स्टेप 1 अगर तुमको समझ में आ गई तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है ये मैं बताता हूं। ये प्रूफ करना है अभी तुमको, 1 + tan² थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जिनको आता है वो सॉल्व करो, बाकी के यहाँ पे ध्यान दो। तो LHS से सॉल्व करेंगे, तो LHS से स्टार्ट किया तो सबसे पहले एज इट इज फॉर्मूला तुमको यहाँ पे देखना है कहाँ पे। तो एज इट इज फॉर्मूला ये 1 + tan² थीटा लिखा है उसमें। तो अगर 1 + tan² थीटा है तो 1 + tan² थीटा की वैल्यू क्या आती है? sec² थीटा। तो यहाँ पे लिखा है sec² थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। सर अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे अब यहाँ पे ध्यान दो करना क्या है। ये प्रणव का हो गया, वेरी गुड। तो इसके आगे ना, अगर आइडेंटिटी अब कहीं पे दिख नहीं रही है तुमको, कंसिडर करो कि अगर सपोज आइडेंटिटी नहीं है उसमें, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो एज इट इज फॉर्मूला सर कहीं पे नहीं दिख रहा है, तब आना है तुमको स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है कि तुमको इसे अलजेब्रा की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अलजेब्रा की तरह सॉल्व करना है, सॉल्व बाय अलजेब्रा। ये स्टेप नंबर 2 आएंगी तुम्हारी, सॉल्व बाय अलजेब्रा। तो सॉल्व बाय अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुमको अब ये देखना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगती है, अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब सॉल्व बाय अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो जिनको आता है ना वो अपने हिसाब से सॉल्व करो क्वेश्चन को, जिनको डिफिकल्टी जा रही है ना मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये सब। तो अगर सॉल्व बाय अलजेब्रा मैंने लिखा है तो इसका मतलब तुम्हें अल्जेब्रिकली उसे सॉल्व करना है। अल्जेब्रिकली सॉल्व करना मतलब तुमको उसमें ये देखना है कि अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी दिखती है इसमें से। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखनी है। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी दिख रही है इसमें? अगर केयरफुली देखा इसमें, ये इसमें देखो और ये देखो, तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में रहता है, अगर इसे मैंने 1 को ए कंसिडर किया, साइन थीटा को बी कंसिडर किया, तो यहाँ पे लिखा है a - b इंटू a+b, ऐसा लिखा है। तो a - b इंटू a+b यहाँ पे फॉर्मूला में कंपेयर करो कहाँ पे दिख रहा है? a - b इंटू a+b, ये यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड फॉर्मूला में a - b इंटू a+b क्या होता है? ये होता है a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा अभी sec² थीटा इंटू, अब यहाँ पे लिखा है a - b a+b विच इज a² - b²। ठीक है, तो बहुत से लोगों का आ गया यार आंसर, वेरी गुड। तो अब इसमें 1 sec² थीटा और यहाँ पे लिखा है 1 - sin² थीटा। अब अगेन यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला दिख रहा है 1 - sin² थीटा। लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। तो यहाँ पे लिखा है sec² थीटा इंटू cos² थीटा, एंड sec थीटा बोला तो वो होता है cos का रेसिप्रोकल, तो इसी लिखा 1/cos² थीटा इंटू cos² थीटा। ये हो गया कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1। ठीक है, तो ये एक मेथड है इसे सॉल्व करने की। स्टार्ट करना है आपको, कहां से स्टार्ट करना है? सबसे पहले यही देखना है कि एज इट इज फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको। एज इट इज फॉर्मूला दिख गया ना, बस वो आइडेंटिटी लगा दो। उसके बाद अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके बाद उसे अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। अल्जेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब अल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखनी है लगती है क्या। अगर अल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगती है तब क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन को, स्टेप वाइज जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, एक एक करके। अब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके देखो।
करो सॉल्व। सबसे पहले तो ये देखो कि उसमें एज इट इज फॉर्मूला दिखता है क्या। ओके, प्रज्वल का हो गया, वेरी गुड। जुहा हो गया, समृद्धि का हो गया, नाइस। नाश्रा का हो गया, गोविंद का हो गया, अफनान का हो गया, श्रेया का हो गया, नाइस। अथर्व, गुड। देखो यार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कृष्णा का हो गया, अच्छा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें वैल्यूज चेंज हुई है। तो 1 + cot² थीटा अगर दिखे आइडेंटिटी, तो ये ऊपर है 1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा ये वैल्यू होती है कोसेक² थीटा, तो ये है कोसेक² थीटा इनटू, अब यहाँ पे लिखा है a - b a + b, अगेन a - b इंटू a+b इज a² - b², तो ये आएगा 1² - cos² थीटा, तो कोसेक² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा एंड 1 - cos² थीटा इज sin² थीटा, तो यहाँ पे लिखा है कोसेक² थीटा इंटू sin² थीटा। अब कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसे लिखा 1/sin² थीटा इंटू sin² थीटा, तो sin² थीटा कैंसिल होगा, फाइनल आंसर विल बी 1। ठीक है, इसमें अभी तक कोई डाउट है या तुमको, ये बताओ। ये आ जाएंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व करते अभी, ये इतने बेसिक लेवल के। ठीक, देखो अगर डाउट्स होंगे तो अभी पूछ लो, वरना मैं धीरे धीरे इसकी लेवल बढ़ाते जाऊंगा क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसमें आगे जाके डाउट्स नहीं आने चाहिए तुमको फिर। तो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो अभी करना क्या है, स्टार्ट करना है सबसे पहले यही देखो कि इसमें एज इट इज आइडेंटिटी लगती है क्या, एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है क्या तुमको कहीं पे? नहीं है, इसमें एज इट इज फॉर्मूला नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है यार। इसमें स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगेंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसे अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो अल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए सर इसमें तो कोई अल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही है हमको, तब क्या करना है? अब ऐसे क्वेश्चंस में तुमको करना क्या है, तो इसलिए मैंने सेकंड स्टेप कॉमन लिख के दिया है कि सॉल्व अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब इस क्वेश्चन को तुम्हें अल्जेब्रा से सॉल्व करना है, जैसे अल्जेब्रा में तुम सॉल्व करते हो उसे अल्जेब्रिकली देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन की एडिशन है, ये एक टाइप से फ्रैक्शन है, a/b प्लस c/d ऐसा लिखा है कुछ। तो इसे तुम अल्जेब्रा में सॉल्व कैसे करते हो? जो बहुत से लोगों ने आंसर दिया, श्रेया, समृद्धि, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तुम लोग। फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हो तुम अलजेब्रा में? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, a इंटू डी प्लस सी इंटू बी अपॉन b इंटू डी, ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
ठीक है, तो बस हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे बचा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन डिनोमिनेटर में दिख रहा है तुमको ए प्लस बी, ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा होता है 0, 1 प्लस 1 बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आइडेंटिटी है अपने पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिखा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस थीटा दिखा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, ये कॉस थीटा रेसिप्रोकल में लिखा है ना, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका आंसर आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या तुमको? इसमें कोई डाउट है अभी? जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आया अगर तुमको, तो सबसे पहले तुमको यही देखना है कि एज इट इज फॉर्मूला तुमको कहीं पे दिख रहा है क्या। ठीक है, अगर एज इट इज फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो अब जाके अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो अल्जेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब अल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखो, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगर नहीं दिख रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है तब भी क्या करना है ये भी मैं बताऊं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम लोग सॉल्व करो। ये प्रूफ करना है तुमको, ठीक है, सॉल्व करके देखो। सर लास्ट स्टेप नहीं समझी, लास्ट स्टेप कौन सी है इसमें? अच्छा, ये वाली। इसमें क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और तुमको पता है कि ये जो लिखा है यहाँ पे, अगर ये लिखा है ऐसा फॉर्म में लिखा है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा। श्रेया समझ में आ गया क्या अभी? ठीक, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी। गोविंद का हो गया, ओके, वेरी गुड, बहुत जल्दी हो गया यार, सही है। ठीक है, अथर्व का भी हो गया, सही है, नरेंद्र का भी हो गया, सोहा का भी हो गया, ओके, कृष्णा डन सर, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 प्लस एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लीज। 90 प्लस एक्स के वैल्यूज कैसे निकालनी है सर? अच्छा, 90 प्लस एक्स वो भी देखेंगे, जाएंगे ना स्टेप वाइज, सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। तो अब देखो, ये क्वेश्चन में एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो एलएचएस से स्टार्ट करने पे क्या आता है, ये आता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सॉरी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगती, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगती, फ्रैक्शन दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करो या फिर ये है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे ब्रैकेट ओपन करो प्रॉपरली, पहले 1 से फिर कॉस थीटा से उसे सिंप्लीफाई करो तो वो आता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से तुमको अगेन अब ये हो गया सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई होने के बाद ये देखो कि एज इट इज फॉर्मूला कहीं पे दिख रहा है क्या, तो ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 1। तो ये जो है कंबाइन होके इसका आंसर आएगा 1, तो बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस 1 विल बी 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकलता है, तो 2 कॉमन निकाल दो। तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अब तुमको क्या दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट होगी कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ 2 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसका आंसर आएगा 2 कोसेक थीटा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ गया कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया तो। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको होमवर्क को, तो वो होमवर्क के लिए सॉल्व करो क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व करके देखो, उसमें जो भी डाउट्स आए वो कल पूछ लो मुझे।
ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, और इसमें जो डाउट्स है वो कल पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ और क्वेश्चन है वो और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे पूरा बेसिक का पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगा वो पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, उसमें पूरा 90 प्लस थीटा सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, 90 प्लस थीटा वाले एंगल्स, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे जैसे जैसे अपने टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, सो बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।